एक ऐसा गांव जहां 10 बजते ही सभी के सभी लोग सो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य है उस गांव में, जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां के सभी लोग एक फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं तो गांव के सभी लोग अचानक एक साथ सो जाते हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि इस गांव में मौजूद हर एक जानवर भी सो जाता है। तभी एक आदमी अपनी कार से इसी गांव की ओर आ रहा था और जैसे ही वो गांव में एंटर करता है तो वो भी सो जाता है और उसके सोने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आती है और पुलिस देखती है कि जो भी इस गांव की ओर जाता है वो अचानक सो जाता है। कुछ पुलिस वाले भी इस गांव की ओर जाने की कोशिश करते हैं और वो भी अचानक एकदम से सो जाते हैं। इसीलिए पुलिस किसी को भी इस गांव की ओर जाने नहीं देती। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है डॉक्टर एलन और वो इसी गांव का रहने वाला है, पर वो किसी काम के चलते गांव से बाहर गया हुआ था। यहीं पर उसकी मुलाकात डॉक्टर सुजैन से होती है। सुजैन एलन को बताती है कि जो भी गांव की ओर जाता है वो अचानक सो जाता है। अब जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं तो पूरा गांव जाग जाता है। सभी लोग हैरान थे कि पूरा गांव एक साथ कैसे सो गया। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव की 10 औरतों को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि इनमें से बहुत सी औरतें ऐसी थी जो कि अनमैरिड थी और उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब यहाँ पर डॉक्टर सुजैन गांव वालों को कहती है कि जो भी इन बच्चों को जन्म देगा गवर्नमेंट उन्हें हर महीने $3000 देगी और साथ ही में उन बच्चों का जितना भी खर्चा होगा वो सभी गवर्नमेंट उठाएगी। ये सुन सभी औरतें हाँ कर देती हैं। तो अब वो दिन आ जाता है जब सभी औरतों की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। डिलीवरी के बाद 10 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 5 लड़कियां और 5 लड़के थे। लेकिन एक लड़की जो अनमैरिड थी उसकी बच्ची पैदा होते ही मर जाती है, यानी कि अब सिर्फ 9 बच्चे बचे थे। डॉक्टर सुजैन उस बच्ची की लाश को अपनी लैब में ले जाती है। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं और ये बच्चे दूसरे बच्चों जैसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं थे। ये बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अब कुछ सालों बाद एक औरत अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी, पर वो खाना काफी ज्यादा गर्म होता है, जिससे उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उस बच्ची की आंखें जैसे ही चमकती है, न जाने उस औरत को क्या होता है कि वो अपने हाथ को खोलते हुए पानी में डाल देती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है और इसके कुछ दिनों बाद ही वो औरत खाई में कूदकर अपनी जान दे देती है। धीरे धीरे ये बच्चे और भी बड़े हो जाते हैं और ये बच्चे दूसरों बच्चों जैसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं होते। अब जिनके भी घर में ये बच्चे होते थे उनके घर में आए दिन कोई ना कोई घटना होती ही रहती थी। एक दिन इन सभी बच्चों का चेकअप हो रहा होता है, तभी डॉक्टर से एक बच्ची की आंख में हल्का सा लग जाता है, जिससे उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं और फिर वो डॉक्टर अपने ही हाथों से अपनी आंखों को बुरी तरह से नोचने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बच्चे किसी को भी हिप्नोसिस करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। अब डॉक्टर एलन इन बच्चों को एक स्पेशल क्लास देने का सोचता है ताकि ये बच्चे दूसरों के साथ अच्छे से पेश आएं। जब डॉक्टर एलन उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसी स्कूल की प्रिंसिपल, जिसका नाम है जिल, वो डॉक्टर एलन को बुलाती है और जब डॉक्टर एलन क्लास से बाहर जाता है तो क्लास में एक आदमी आता है और वो उन सभी बच्चों को कहने लगता है कि गांव में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का कारण तुम हो, और वो उन बच्चों को अपने झाड़ू से डराता है, जिससे उन सभी बच्चों की आंखें चमकने लगती हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं चमक रही थी वो अभी भी अपने कंट्रोल में था। असल में ये बच्चा स्कूल की प्रिंसिपल जिल का होता है और ये बच्चा इन दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये 8 बच्चे उस आदमी को हिप्नोसिस करके उसकी जान ले लेते हैं। उस आदमी की लाश देखकर डॉक्टर एलन और जिल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब डॉक्टर एलन डॉक्टर सुजैन के पास जाता है, जहां डॉक्टर सुजैन उसे बताती है कि ये सब सिर्फ उसके ही गांव में नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया के छोटे छोटे गांव में ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं।
जहाँ पूरा गांव 10 बजते ही सो गया। और जब वो सभी उठे तो बहुत सी औरतों को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं और फिर उन्होंने ऐसे ही अजीब बच्चों को जन्म दिया। सुजैन का मानना है कि ये एलियंस है और वो धीरे धीरे धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर एलन को अपनी लैब में लेकर जाती है, जहां उसने उसी बच्ची की लाश को रखा हुआ था। ये बच्चा किसी एलियन की तरह दिखाई दे रहा होता है। अब डॉक्टर एलन वहां से जाने लगता है तो डॉक्टर सुजैन उसे कहती है कि उन बच्चों को अपना माइंड रीड कभी मत करने देना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किस चीज पर रिसर्च कर रही हूँ। इधर ये सभी बच्चे अपना अपना घर छोड़कर एक साथ रहने के लिए निकल पड़ते हैं। जिल अपने बेटे को कहती है कि तुम उनसे अलग हो और तुम्हें उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिल की नहीं सुनता और उन सभी बच्चों के साथ चला जाता है। अब अगले दिन यहाँ एक आदमी आता है और वो अपनी बच्ची को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वो बच्ची उसे मना कर देती है और फिर सभी बच्चे उस आदमी को कंट्रोल करके उसकी भी जान ले लेते हैं। डॉक्टर सुजैन एलन को बताती है कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब वो इन जैसे सभी बच्चों को मार देंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए खतरा है। अब डॉक्टर एलन उन सभी बच्चों के पास जाता है, लेकिन उनसे बात करके उसे समझ आ जाता है कि इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर वो बच्चे एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में ऊटपटांग चीजें ही सोच रहा होता है, जिससे वो बच्चे उसका दिमाग नहीं पढ़ पाते। अब एक आदमी अपनी गन से एक बच्चे को शूट करने वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे 4 बच्चे आ जाते हैं और वो सभी उस आदमी को हिप्नोसिस कर देते हैं, जिससे वो आदमी अपनी ही गन से अपनी जान ले लेता है। और अब पूरा गांव ये सब और नहीं सहने वाला था। इधर डॉक्टर सुजैन के पास 3 बच्चे आते हैं और वो सभी डॉक्टर सुजैन को कंट्रोल करके उसकी लैब में लेकर जाते हैं, जहां वो सभी उसी बच्ची की लाश को देखते हैं और इसे देख उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी डॉक्टर सुजैन की भी जान ले लेते हैं। डॉक्टर एलन को समझ आ चुका था कि ये बच्चे एक ना एक दिन सभी को मार देंगे, इसलिए अभी उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो बहुत सारा बारूद अपनी कार में रखकर लेकर जाता है और वो अपने प्लान के बारे में जिल को भी बताता है, लेकिन जिल उसे कहती है कि मेरे बेटे को मत मारना, वो दूसरों जैसा नहीं है। लेकिन एलन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। इधर पुलिस वाले गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन सभी बच्चों को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हें कंट्रोल करके आपस में ही लड़वा देते हैं। देखते ही देखते सभी पुलिस वाले एक दूसरे को ही मार देते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन वहां आता है और वो चारों तरफ लाशें ही लाशें देखता है। अब उन सभी बच्चों की क्लास का टाइम हो चुका था जो डॉक्टर एलन लिया करता था। डॉक्टर एलन अपने साथ बारूद लेकर क्लास में आता है और क्लास में आते ही वो बटन ऑन कर देता है। फिर वो जिल के बेटे को क्लास से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिल का बेटा मारा जाए। इसका कारण ये था कि वो इन दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। अब सभी बच्चों को डॉक्टर एलन पर शक हो जाता है और वो सभी मिलकर डॉक्टर एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी जिल अपने बेटे के साथ क्लास में आती है और उनमें से एक लड़की जिल को हिप्नोसिस करने की कोशिश करती है, जिसे देख जिल के बेटे को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को धक्का दे देता है। जिल अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकलती है। इधर सभी बच्चे डॉक्टर एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार भी वो अपने दिमाग में ऊटपटांग चीजों के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो डॉक्टर एलन का दिमाग पढ़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उस बॉक्स में बॉम्ब है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। तभी जोरदार धमाका होता है और सभी बच्चों के साथ डॉक्टर एलन भी मारा जाता है। और इधर जिल अपने बेटे को उस गांव से लेकर बहुत दूर चली जाती है और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है।